क्वेश्चन है, एक घन की सभी सतह को लाल रंग से रंगा गया है, इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की केवल एक सतह रंगी गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि अगर एक सतह रंगी गई हो, अगर 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 घन की एक सतह रंगी गई हो, रंगी गई है, तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 6 ब्रैकेट n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दो सतह रंगी गई हो, दो सतह रंगी गई हो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12n-2 बस। ठीक है, और अगर मान ले तीन सतह पूछ लिया जाए, तीन सतह रंगी गई, उस वक्त हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि इसमें सिर्फ 8 ही आता है। ठीक है, तो तीन सतह का जो होता है वो होता है 8, तो इसके 8 कोनों में। और अगर रंगहीन पूछ लिया जाए, रंगहीन सतह, तब होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आते हैं वो अब मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका जो घन होता है ऐसे, ठीक है, उसमें टुकड़े करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, ये आपका होता है घन। तो इस घन से रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैसे आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये बेसिक है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर घन की एक सतह रंगी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर दो सतह रंगी गई हो तो ये होता है 12 ब्रैकेट n-2। और अगर तीन सतह पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट 8 होता है, और रंगहीन सतह पूछ लिया जाता है तो होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, एक सतह के लिए 6 × n-2 का होल स्क्वायर, दो सतह के लिए 12n-2, तीन सतह के लिए 8, और रंगहीन सतह के लिए n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक घन की सभी सतह को लाल रंग से रंगा गया, इसे समान आकार के 125 छोटे घन। अब देखो यहाँ पे आपके पास आता है कि ये n कौन सा होता है। n देखो n 125 है, n इससे निकालेंगे तो ये n क्यूब होता है, घनाभ मतलब क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ये होता है आपके लिए n की वैल्यू। ठीक है, इसमें 125 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी n की वैल्यू। अगर कहीं पे आपको 64 दिया हो तो n क्यूब, तो यहाँ पे n होता है 4। ठीक है, ये होता है n की वैल्यू। अगर कहीं 27 दे रखा हो, n क्यूब इक्वल टू 27 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। तो इस हिसाब से क्वेश्चन होता है। अब एक सतह पूछा गया है तो फर्स्ट फॉर्मूले में लगा देंगे हम इसमें 6, n कितना हमारे पास 5 -3 और 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो अब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 5 - 2, 5 - 2 तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 × 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 6 × 9 = 54। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। और इसकी बजाय मान लो यहाँ पे आपको बोला जाए कि जो 64 दिया गया हो, 125 की बजाय 64 दिया होगा हो, लाल की बजाय पीला कलर भी पूछ सकते हैं, तो भी आपको कुछ करना नहीं है। 6, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, -2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 6, और 4 में से 2 गए 2, और स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 × 4, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, इसी तरह मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो 6 n की वैल्यू 3 -2 का स्क्वायर, तो 6, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया 6 × 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 6। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा दो सतह के लिए भी पूछ सकता है, तीन सतह का तो 8 ही होता है हर केस में। ठीक है, और रंगहीन सतह के लिए भी आपको पूछ सकता है। तो अगर रंगहीन सतह पूछ ली तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, -2 का होल क्यूब, तो 3 का होल क्यूब हो गया 3 × 3 = 9,
और 9 थी 27, तो जो रंगहीन सतह आ गई वो आ गई 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27। अगर 2 सतह पूछ ली तो 12, एन कितना अपना पास 5 -2 और आगे स्क्वायर वगैरह कुछ है नहीं, तो 12 और 5 में से 2 गया 3, तो 12 चौबीस 36, तो ये आ जाएगा 36। तो इसका आंसर एक तरह से बोल सकते हैं 36। यहाँ पे इसका हमारे पास कितना आया 54 और इसका हमारे पास आ गया 27। तो इस तरह से का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो घन से रिलेटेड ये वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे आपसे पूछ ले कि सतह रंगीन है ये नहीं है। ठीक है।